शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्ति में गाते हैं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, आपे ही तरस परोई। परंतु गुणों का सागर परमपिता परमात्मा हमें स्वयं को व सर्व को देखने का एक ऐसा दृष्टिकोण देते हैं जिससे निर्बल बलवान बन जाते हैं और निर्गुण सर्वगुण संपन्न बन जाते हैं। इस अनोखे दृष्टिकोण को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 19 अक्टूबर 1981 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है हर ब्राह्मण चैतन्य तारामंडल का श्रृंगार। परमात्मा कहते हैं कि वैसे साकार सृष्टि में सूर्य, चंद्रमा और साथ साथ में सितारे इकट्ठे नहीं होते हैं, लेकिन चैतन्य सितारे सूर्य और चांद के साथ हैं। यह सितारों का अलौकिक संगठन है। वह सब चैतन्य, सितारे, सूर्य और चांद, थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा जो ज्ञान सूर्य हैं और जब वो सृष्टि पर आते हैं तो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा माँ का तन लेते हैं जी। और उनके द्वारा जब रचना रचते हैं तो बच्चे सितारे हैं, ज्ञान सितारे हैं। ब्रह्मा हमारी बड़ी माँ चंद्रमा के समान है और शिव बाबा ज्ञान सूर्य है। जी। तो जब इस साकार सृष्टि पर उनका पाठ चलता है तो एक तरफ सूर्य भी है, चांद भी हैं, सितारे भी हैं। लौकिक दुनिया में जो जगत के हम सब देख रहे हैं, सितारों का तारामंडल देखते हैं, तो जब सूर्य होता है तब ये सब छिप जाते हैं, कुछ नहीं निकलता। और जब सूर्य छिप जाता है तो चांद और सितारों की महफिल लगती है। जी। तो परमात्मा कहते हैं यही एक अंतर है, ये धरती के चैतन्य सितारे हैं और वो यादगार सितारे हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा यही बात देख देख हर्षित हो रहे हैं कि हर एक सितारा कितना आवश्यक है। छोटे से छोटा सितारा भी अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण कार्य करने वाला है। वह सब छोटे सितारे बड़े सितारे से क्या तात्पर्य है? वास्तव में जब कोई ऐसे बच्चे बाबा के सामने हैं जो भले कोई इतनी योग्यताएं नहीं है, इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं है, लेकिन वो समझते हैं मैं छोटा हूँ जी। और जो कोई अच्छे ज्ञान में अच्छे प्रवीण हैं, अच्छे अनुभवी हैं, महारथी जिनको हम कहते हैं, वो बड़े सितारे हैं जैसे यज्ञ के अंदर। तो ऐसे जो नए बच्चे आते हैं या कम पढ़े लिखे हैं या समझते हैं हमें इतना ज्ञान योग दूसरों को हम नहीं सिखा सकते, तो परमात्मा कहते हैं भले वो छोटा सितारा है लेकिन उसकी भी बहुत बड़ी वैल्यू है, क्योंकि वो भी एक इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का श्रृंगार है। जी। एक सितारा छोटा है, जबकि उसके अंदर इतनी कोई सेवा की या इतनी कोई योग्यताओं की इतनी गुणवान नहीं है, लेकिन बाबा का बच्चा तो बन गया। जी। तो वो बच्चा जो बन गया तो बाबा कहते हैं वो भी एक बहुत कीमती सितारा है। छोटा है लेकिन बहुत कीमती है। बिल्कुल। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी की विशेष एक बात की विशेषता व महानता बहुत स्पष्ट है। जो कोई भी महारथी हो, वह प्यादा हो, छोटा सितारा हो, वह बड़ा सितारा हो, लेकिन बाप को जानने की विशेषता, बाप का बनने की विशेषता, यह तो सब में है ना। क्योंकि छोटे से सितारे को भी ये पता है कि मेरा बाबा कौन है जी। और प्यार से बाबा कहता है, बाबा को उसने पहचान लिया। तो पहचानने की विशेषता तो हर एक के अंदर है, चाहे छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे महारथी है, चाहे प्यादा है। तो हर एक बच्चा बाबा को तो यथार्थ पहचान के बाबा कहता है। जी। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे तो नहीं समझते हो हमारे में क्या विशेषता है, वह हमारे में तो कोई गुण नहीं है। यह तो भक्तों के बोल हैं कि हमारे में कोई गुण नहीं।
गुणों के सागर, बाप के बच्चे बनना अर्थात गुणवान बनना। तो हर एक में किसी न किसी गुण की विशेषता है और बाप उसी विशेषता को देखते हैं। वास्तव में जो भी बाबा के बच्चे हैं, हर एक में कोई ना कोई विशेषता है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, जब मेरे ऊपर भगवान की नज़र पड़ी है, जब उसने हमें चुना है, अपना बच्चा बनाया है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे अंदर कोई विशेषता ना हो। जी। तो परमात्मा कह रहा है, कई बच्चे ऐसे समझ लेते हैं तो निराश रहते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। दुनिया वालों के लिए तो ठीक है, निर्गुण हारे में मेरे कोई गुण नहीं। परमात्मा कहता है बच्चे मेरे गुणवान बच्चे, जो गुणों के सागर के बच्चे हैं, उनमें कोई भी गुण ना हो, कोई भी विशेषता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सबसे बड़ी विशेषता परमात्मा ये सुना रहे हैं कि कम से कम भगवान जो इस गुप्त वेश में इस सृष्टि पर आया, उसको पहचानने की विशेषता तो आप सब में है ना। बिल्कुल। इस विशेषता को भी समझ करके सेवा में लगाओ, दूसरों को बाबा का परिचय दो, अनेक विशेषताएं अपने आप आ जाएंगी। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि निर्बल नहीं हो, बलवान हो, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसा रूहानी नशा सदा रहता है। रूहानियत में अभिमान नहीं होता है, स्वमान होता है। स्वमान अर्थात स्व आत्मा का मान। स्वमान और अभिमान दोनों में अंतर है। तो सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो, अभिमान की सीट छोड़ दो। स्वमान माना ही आत्मा का मान, स्व आत्मा को कहते हैं। जी। और अभिमान आया देह से, देह अभिमान। तो जब हम देहिक दृष्टि वृत्ति रखते हैं तो देह अभिमान आता है, मैं आ जाता उसमें। और जब हम अपने स्वमान में रहते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो एक रूहानियत का नशा रहता है। उसके अंदर रूहानियत दिखाई देती है, उसके अंदर अभिमान नहीं दिखाई देता। और जिसमें अभिमान होता है तो उसमें बोल चाल चलने में रोब दिखाई देता है। बड़ा पता नहीं कैसे चलता है, इसको क्या नशा है। एक उल्टा नशा है और एक योगी का नशा है, रूहानियत का नशा है। जी जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, आप बच्चों को अभिमान नहीं होना चाहिए, स्वमान में जरूर रहो, नशे में रहो, लेकिन अलौकिक नशा, रूहानी नशा रहना चाहिए। इसी को स्पष्ट करते हुए परमात्मा कहते हैं कि अभिमान की सीट ऊपर से बड़ी सजी सजाई है, देखने में आराम पसंद, दिल पसंद है, लेकिन अंदर कांटों की सीट है। यह अभिमान की सीट ऐसे ही समझो जैसे कहावत है, खाओ तो भी पछताओ और न खाओ तो भी पछताओ। एक दो को देख सोचते हैं कि हम भी टेस्ट कर लें, फलाने ने अनुभव किया, हम भी क्यों नहीं करें। तो छोड़ भी नहीं सकते और जब बैठते हैं तो कांटे तो लगने ही हैं। तो ऐसे बाहर से दिखावटी धोखा देने वाली अभिमान की सीट पर कभी भी बैठने का प्रयत्न नहीं करो। क्योंकि कई बार कई ऐसे पद हैं जो बाबा कह रहे हैं उस सीट पर बैठना चाहते हैं लोग, लेकिन वो जो पद है, जो सीट है, वो कांटों की सीट है। आजकल राजनेताएं क्या है, कांटों की सीट पर है। कितनी सारी बातें सुननी पड़ती हैं, कितना सहन करना पड़ता है, उसके लिए भाग दौड़ कितनी है। परमात्मा कहता है कई बच्चे सोचते हैं कि ये सीट अगर मिल जाए, ये हम बन जाएं, ऐसे पद भी मिल जाए तो हम उस सीट पर बैठ करके देखें तो बड़ा उसमें सुख है, बड़ी कमाई है। परमात्मा कहता है वो कांटों की सीट है, उसके पीछे क्यों भाग रहे हो तुम। अपने सम्मान की सीट पर रखो। परमात्मा आपको राजाओं का राजा बनाने के लिए आया है, सतयुगी देवी देवता बनाने वाला आया हुआ है। कलयुग की सीट के कांटों की सीट है, उसके पीछे भागना, उसके पीछे इच्छाएं रखना, तो परमात्मा कहता है वो तो दुख ही मिलेगा, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। दिखाने में तो लगता है बहुत बड़े पद पर हैं, बड़ी पोस्ट पर हैं, इनको ये सम्मान मिल रहा है, लेकिन उनके अगर अंदर की बात पूछो, कितने दुख हैं, कितनी परेशानियां हैं, कितना भय है, कितना लोगों का सुनना पड़ रहा है, तो कांटों की सीट ही है। बिल्कुल सही। परमात्मा कहते हैं कि सम्मान की सीट पर सदा सुखी, सदा श्रेष्ठ, सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करो। अपनी विशेषता बाप को जानने और मिलन मनाने की, इसी को ही स्मृति में रख सदा हर्षित रहो। जैसे सुनाया कि चंद्रमा सितारों को देख हर्षित हो रहे थे, ऐसे फॉलो फादर। वर्तमान समय हमें अपनी इस सीट पर रहना है कि संगम युगी ब्राह्मण सो देवता बनने वाली सबसे श्रेष्ठ आत्मा है। जी। ये जो सम्मान है ना, इस समय
इस सम्मान की सीट पर रहेंगे तो ये सुख देने वाली सीट है। इसमें बाबा के साथ मिलन मनाएंगे, सेवा करेंगे, अंदर से बिल्कुल सेवा करते हुए भी कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं। ऐसी सीट जो संगम पर बाबा हम बच्चों को दे रहा है, भगवान हमको ऑफर कर रहा है, हम इस सम्मान की सीट पर रहें, अपने नशे में, रूहानियत में रहें, तो परमात्मा कहता है वो सीट आकर्षित नहीं करेगी, वो दुख देने वाली सीट से आप मुक्त हो जाएंगे। तो आप ऐसे सितारे, चमकते हुए सितारे बनो जो बाबा भी आपको देख करके खुश हो जाए। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जितने श्रेष्ठ कर्म उतनी तकदीर की लकीर लंबी और स्पष्ट। जैसे हाथों द्वारा तकदीर देखते हैं तो क्या देखते हैं? लकीर लंबी है, बीच बीच में कट तो नहीं है। ऐसे यहाँ भी ऐसा ही है। अगर सदा श्रेष्ठ कर्म वाले हैं तो तकदीर की लकीर भी लंबी और सदा के लिए स्पष्ट और श्रेष्ठ है। अगर कभी कभी श्रेष्ठ, कभी साधारण, तो लकीर में भी बीच बीच में कट होता रहेगा, अविनाशी नहीं होगा। कभी रुकेंगे, कभी आगे चलेंगे, इसलिए सदा श्रेष्ठ कर्मधारी। परमात्मा हम सबको भाग्य की रेखा, जो आज लोग ज्योतिषियों के पास जाते हैं जी, अपने हस्त रेखा दिखाने के लिए, और हस्त रेखा के अंदर अगर कोई रेखा बड़ी लंबी सीधी है, कट नहीं है, तो कहते हैं इसका भाग्य बड़ा अच्छा है। जी, तो परमात्मा कह रहे हैं इस रेखा को, हाथों की रेखा को भी लंबी रेखा है, कटपिट नहीं है, तो उसको श्रेष्ठ भाग्यवान मानते हैं। जी, इस जीवन में भी जो आत्माएं सदा श्रेष्ठ कर्म करती आ रही हैं, कर्मों में कभी भी साधारणता नहीं आई है, श्रीमत प्रमाण चलती रही हैं, तो उनके कर्म के द्वारा भाग्य की रेखा सीधी और लंबी बनती गई। जी, अगर अभी अभी बड़े श्रेष्ठ कर्म हैं, बहुत अच्छी स्थिति में रह के कर रहे हैं, और अभी अभी हम साधारण स्थिति में चले गए, नीचे आ गए, तो वो रेखा भाग्य की जो है उसमें कट लग जाएगा। जी, और कट लग जाएगा, भले लंबी भी हो जाए, लेकिन कट बीच बीच में लगा है तो माना वो परिस्थितियां आई हैं, वो पेपर्स आएंगे, उसको पार करने में मेहनत लगेगी। तो परमात्मा कहता है भाग्य की रेखा सीधी हो, किसी भी प्रकार की उसमें रुकावट, कटपिट दिखाई न दे, जी, उसके लिए सदा श्रेष्ठ कर्म को अंडरलाइन करो, सदा श्रेष्ठ कर्म कर। बाबा हमेशा एक शब्द को अंडरलाइन करता है, सदा। अभी अभी किया और अभी अभी भूल गए तो सदा नहीं कहेंगे, जी। तो सदा शब्द को अंडरलाइन कर। परमात्मा कहते हैं कि बाप ने तकदीर बनाने का साधन दे ही दिया है, श्रेष्ठ कर्म। कितना सहज है तकदीर बनाना। श्रेष्ठ कर्म करो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना, अर्थात श्रेष्ठ कर्म होना। जब हम परमात्मा की स्मृति में रह करके कोई भी कर्म करते हैं तो अपने आप में श्रेष्ठ हो जाएगा। जी, श्रेष्ठ कर्म करने की एक बहुत अच्छी विधि परमात्मा ने बताई है। कोई भी कर्म करने जब शुरू करते हो, शुरुआत होती है, तो याद में रह करके वो कर्म शुरू करो। जी, और जब वो कर्म पूरा हो गया तो उस कर्म को, जो भी हुआ अच्छा या बुरा, उसको समर्पित कर दो कि बाबा आपने करा लिया, मैं इससे अलग हूँ, करावनहार आप हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए परमात्मा कहता है जो श्रेष्ठ स्मृति, अर्थात परमात्मा की स्मृति में रह करके कर्म किया जाता, और कर्म करने के बाद बिल्कुल निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, कर्तापन के भाव से हम मुक्त हो जाते, बाबा कराने वाला है, तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। फिर इसमें भी 3 तरह से हम सोच सकते हैं। एक है अकर्म, एक है सुकर्म और एक है श्रेष्ठ कर्म। तो तीनों में क्या अंतर है? सतयुग और त्रेता के जो कर्म है उनका प्रारब्ध नहीं है। कर्म हम करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, बात करेंगे, सबसे मिलेंगे, जुलेंगे, बहुत सारे कर्म करेंगे, उनका कर्म का भाग्य नहीं बन रहा है, क्योंकि संगम पर किए हुए श्रेष्ठ कर्म की वो प्रारब्ध भोग रहे हैं। जी, इसलिए उस समय के कर्म अकर्म हो सकते। इस समय संगम पर जो कर्म परमात्मा की याद में रह कर के जाते, वो श्रेष्ठ कर्म कहलाते हैं। जी, द्वापर और कलयुग के अंदर हम देहमान में विकारों के अधीन होकर के स्वार्थवश कर्म करते हैं, इसलिए उसको विकर्म कहते हैं। जी, तो सतयुग और त्रेता के अंदर जो कर्म है वह कर्म हो गए। द्वापर और कलयुग में देह अभिमान के कारण कर्म किए वो विकर्म हो गए। और संगम युग पर जब परमात्मा हम सबको स्मृति दिलाते हैं
ये आत्माएं, तुम इन कर्मेंद्रियों का आधार लो, कर्म करो, परमात्मा की याद में रह करके कर्म करो, तो ये कर्म श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म और सुकर्म वो दोनों एक ही चीज है। है। ओके। परमात्मा कहते हैं कि जैसे लौकिक ऑक्यूपेशन वाली आत्मा के साथ भी कार्य करने वाले को कितना ऊंच समझते हैं, लेकिन आपका पाठ, आपका कार्य स्वयं बाप के साथ है, तो कितना श्रेष्ठ पाठ हो गया। भगवान के साथ पाठ बजाना, बिल्कुल। और वो भी एक साधारण आत्मा है। ऐसे भी नहीं लगता है कोई बहुत ठाट बाट, बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान, बहुत शास्त्रों की स्टडी की हुई, ऐसे भी नहीं। वो साधारण भोली भोले माताएं, भाई, जिनको पता भी नहीं दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, इनोसेंट हैं, विकारों से इनोसेंट हैं, दुनिया की नॉलेज से इनोसेंट हैं, जी। लेकिन उन्होंने भगवान की बहुत भक्ति की है। द्वापर युग से वो पुराने भक्त हो करके रहे। संगम पर बाबा के साथ उनको पाठ बजाने का भाग्य मिल गया। जी। तो जब भगवान इस धरा पर आए और उन्होंने प्रैक्टिकल कर्म किया, नई दुनिया बनाने का इतना श्रेष्ठ कार्य किया, उसमें जो सहयोगी बन गए उनके साथ उनका पाठ हो गया। तो सबसे भाग्यवान तो वो हैं जो भगवान के साथ संगम युग पर अपना पाठ बजा रहे हैं। बिल्कुल। जैसे परमात्मा कहते हैं कि पहले तो सिर्फ पुकारते थे कि थोड़ी घड़ी के लिए दर्शन मिल जाए, यही इच्छा रखते थे ना। अधिकारी बनने की इच्छा व संकल्प तो सोच भी नहीं सकते थे, असंभव समझते थे। लेकिन अभी जो असंभव बात थी वह संभव और साकार हो गई, तो यह स्मृति रहती है। ये बहुत ऊंचा नशा है जी। ये कोई कॉमन बात नहीं है कि हम भक्ति मार्ग के अंदर तो सिर्फ ये सोचते थे कहीं क्षण भंगुर के लिए दर्शन तो हो जाए, कभी उसके साक्षात्कार तो हो जाए, अधिकारीपन, हम अधिकारी बन जाएंगे, उनके साथ पाठ बजाएंगे, वो हमारा बाप, टीचर, सतगुरु बन करके हमारी पालना करेगा। कभी स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा किसी ने। बिल्कुल। और इस समय संगम युग पर हम प्रैक्टिकल में उनके साथ सब संबंधों से साथ निभा रहे हैं। तो इतना बड़ा भाग्य जो भक्तों ने सोचा है कई जन्म लेने पड़ेंगे भगवान से मिलने के लिए, और हम संगम युगी आत्माएं अनुभव कर रही हैं कि हम तो उनके डायरेक्ट उनके साथ हैं जी। उनकी पालना के अंदर पल रहे हैं। तो इस स्मृति में रहना ये बहुत बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है, जो भगवान की ऐसी स्मृति रहे कि वो हमारे साथ हैं, उनके साथ हम अपना हीरो पार्ट बजा रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि जो सदा काल के राजयोगी हैं वही सदा के राज्य हैं। अधिकार तो अविनाशी और सदाकाल का है। जितना समय बाप ने गारंटी दी है, आधा कल्प, उसमें सदाकाल राज्य पद की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन राजयोगी नहीं तो राज्य भी नहीं। संगम युग पर जो बच्चे राजयोगी बनते हैं, निरंतर योग में रहते हैं। राजयोगी क्या है? निरंतर परमात्मा की याद में रहना और अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन करके रहना। जी। ऐसे राजयोगी को पूरा आधा कल्प तो गारंटी से राज्य मिलता है। लेकिन इस समय पूरा समय वो राजयोगी बन करके रहे, परमात्मा से कनेक्शन हो और अपनी कर्म इंद्रियों पर राज्य हो। जी। अगर ये हमारी दो बातें ठीक हैं तो हमको आधा कल्प के लिए राज्य भाग प्राप्त हो जाएगा। परमात्मा कहते हैं कि आपके मुख से बाबा बाबा जितना निकलेगा उतना अनेकों को बाबा का बना सकेंगे। सबके मुख से यही निकले कि इनकी तात और बात में बाबा ही बाबा है, तब औरों को भी तात लग जाएगी। जो बात तात अर्थात लगन में होगी, वही तात वही बात होगी। जो अंदर लगन होती ना, वही बात बार बार मुख से निकलती रहती है। जी। क्योंकि हम लोगों की जीवन बाबा ने ऐसी बनाई है, तो हर बोल में, हर बात में हमें बाबा ने ऐसा बनाया, बाबा ने सिखाया, बाबा ने बताया। अंदर से जैसे तात लगी हुई है, वो लगन लगी हुई है, वही बोल वही कर्म हमारे हो रहे हैं बाबा की याद में। तो परमात्मा कहता है जितना आप बाबा बाबा कह करके ज्ञान सुनाओ, कोई सेवा करो। मैं एक बार विदेश गया जी। तो विदेश में एक स्थान पर मैं गया तो मुझे कहने लगे चलो इसकी गाड़ी में बैठना है, ये घुमा के लाएगा। तो मेरे को कहता है बाबा की गाड़ी में बैठो, बाबा के घर में चलो, बाबा की दुकान पर चलो। तो मैंने सोचा शायद सेंटर वालों ने कोई ऐसी दुकान खोली होगी। तो मेरे को कहते नहीं, सेंटर की नहीं, ये तो बाबा की दुकान है। माना उनका अपना बिजनेस है, अपनी गाड़ी है, लेकिन उन्होंने इतना पक्का किया है ये तो सब बाबा ने दिया है ना। ये बाबा की दुकान, ये बाबा की गाड़ी, ये बाबा का घर, ये बाबा के बच्चे। इतना बाबा बाबा अंदर अंदर निकल रहा था
तो मैंने कहा ये तो वंडरफुल से पाठ पढ़ाया दादियों ने, हाँ जी। अंदर से पक्का कर दिया मैं ये सब बाबा का है। उसमें क्या है, मेरा रही ममत्व तो नहीं रहा, ममता नहीं रही, संभाल रहे हैं ट्रस्टी बन करके, लेकिन फंसे हुए नहीं। तो परमात्मा कहते हैं बाबा बाबा की एक धुन लगा दो, तो अपने आप लोगों को लगे इनका बाबा है कौन। वो बाबा निराकार को हम कह रहे हैं और परमात्मा को बाबा कह रहे हैं। उसके साथ बुद्धि योग जोड़ने के लिए हम सबको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि सेवा के बीच में कोई विघ्न तो नहीं आता, वायुमंडल का, संग का, आलस्य का, भिन्न भिन्न विघ्न हैं। तो किसी भी प्रकार का विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई ना। अखंड सेवा, किसी भी प्रकार के विघ्न में कभी भी नहीं आना। निर्विघ्न सेवा उसका ही महत्व है। जरा भी संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, ऐसे अखंड सेवाधारी कभी किसी चक्र में नहीं आते। कभी कोई व्यर्थ चक्र में नहीं आना, तब सेवा सफल हो जाएगी, नहीं तो सेवा की सफलता नहीं होगी। बाबा अपने बच्चों को सफल सेवाधारी, निर्विघ्न सेवाधारी बनाना चाहते हैं जी। और निर्विघ्न अखंड सेवाधारी उसको कह रहे हैं जो कभी भी किसी के संग में नहीं आता, कभी उस वायुमंडल के प्रभाव में नहीं आता, कभी आलस्य के अधीन नहीं होता। ये तीन चीजें हमारी सेवा को खंडित करती हैं। जी। परमात्मा हम सबको अखंड सेवाधारी बनाना चाहते हैं, माना सदा काल करो, निर्विघ्न होकर के करो। बीच बीच में अगर विघ्न आ रहे हैं तो सेवा खंडित हो गई। और सबसे बड़ा विघ्न तो यही आता है, अभी थक गया, अभी आलसी, बहानेबाजी, कई चीजें ब्राह्मणों के अंदर जब आती हैं तो जैसे सेवा उनकी खंडित हो जाती है। जी। और अच्छा चलो खुद कर रहे हैं, फिर दूसरा कोई संग ऐसा, अरे क्या जरूरत है, सब करने वाले बैठे हैं ना, संग का रंग लग जाता है। जी। बहुत करने वाले हैं, तुमने नहीं किया तो क्या हुआ। तो इस प्रकार के जो कमजोर आत्माएं हैं, जो नेगेटिव बातें करने वाली हैं, हमेशा ध्यान रखना है कि मुझे इस बातों के इन प्रभाव में नहीं आना, नहीं तो संघ का प्रभाव भी अखंड सेवाधारी बनने नहीं देगा। जी। वायुमंडल भी कई बार ऐसे होता है जो कहेंगे सब लोग कर रहे हैं, क्या जरूरत है, बहुत कुछ कर लिया हमने, इस प्रकार का वायुमंडल बना देते हैं। तो परमात्मा कहता है अखंड सेवाधारी, निर्विघ्न सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी कभी भी इन विघ्नों के अधीन नहीं होंगे। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम स्वमान की सीट पर सेट होकर स्वयं की व सर्व की विशेषताओं को देखें और फॉलो फादर कैसे करें। फिर सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में परमात्मा ने कहा कि हर एक आत्मा विशेष है, अतः हमें सदा सर्व की व स्वयं की विशेषता देखनी व वर्णन करनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा अभिमान को छोड़कर स्वमान की सीट पर सेट रहना है। स्वमान की सीट सदा सुखी, श्रेष्ठ व सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाती है। परमात्मा ने कहा कि श्रेष्ठ तकदीर का आधार है श्रेष्ठ कर्म, और श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, अतः हमें सदा श्रेष्ठ परमात्मा की स्मृति में रहना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: स्वमान और अभिमान। स्वमान की सीट सदा सुखी, श्रेष्ठ और सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कराता है। अभिमान की सीट देखने में आराम पसंद है, लेकिन अंदर कांटे ही कांटे। श्रेष्ठ तकदीर का आधार सदा श्रेष्ठ कर्मधारी बनना, और श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति, अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की स्मृति में रहना। गुणों के सागर बाप का कोई भी बच्चा गुण की विशेषता के बिना बच्चा कहला नहीं सकता। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए
गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।